सो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा नमस्ते। आज का सेशन हम सब शुरू करते हैं। आ, हमने आज दो केसेस शेयर किए हैं। फर्स्ट वीडियो केस है जो एक ऐसे यंग बॉय का है जिसको हाथों में स्किन का प्रॉब्लम है और स्किन में क्रेक आ जाते हैं। और क्रेक इस प्रकार से आते हैं कि वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग डिस्चार्जेज होने लगता है और साथ में उसका जो स्किन जो है ना वो बाहर निकलने लगता है, स्किन जो है निकलता है। तो ये दोनों हाथों में था और पैर में था। तो ये लड़का इसने बोला कि मुझे जब से गर्मी आया है तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है और ऐसे निकल रहा है जैसे लगता है कि इसको उचाड़ दूं, उचाड़ के फेंक दूं, इसको उचाड़ के फेंक दूं। तो मैं इसको देख रहा था तो यही बोल रहा था कि मैं वो लोहे का जो ग्रिल गेट का जो ग्रिल गेट जो बनाते हैं ना, लोहार। सो ये गेट वगैरह बनाते हैं और तो वो जो पाइप वगैरह पकड़ते हैं ना, तो वो बता रहा था कि वो जो पाइप वगैरह पकड़ते हैं ना, तो मेरा हाथ जो है उसके चलते ये प्रॉब्लम मेरा हो जा रहा है। मेरा हाथ तो बहुत सॉफ्ट रहता है लेकिन जैसे मैं उस उन चीजों को पाइप वगैरह पकड़ता हूँ तो ये मेरे हाथों में क्रेक लग जाते हैं और ये हाथ में स्किन मेरा बाहर निकलने लगता है और पैर में बहुत कम है। उसके बाद इसने क्या बोला, मैंने इसको पूछा कि और बताओ और क्या दिक्कत होता है। बोला नहीं ऐसा यही दिक्कत है, बस ये लगता है कि इसको उचाड़ दूं, उसको उचाड़ू, उचाड़ने का मन होता है। तो मैं बोला ठीक है। तो आगे मैं पूछा कि बताओ इसको लेकर के क्या टेंशन होता है। सो ऑल ओवर हंस करके मुस्कुरा के नहीं कोई टेंशन नहीं है। मैं बोला इससे दिक्कत क्या होता है, तो बोला इससे वैसा कोई खास दिक्कत भी नहीं है। तो मैं पूछा कि आप यहाँ तक मैंने केस लिया था और ये चीजों को वैसे ही बता रहा था। तो तो मैंने इसको एक सवाल किया कि क्या सिर्फ आपको अभी ये 2 महीने से ही हुआ है कि इससे पहले भी हुआ था। तो इसने बोला हाँ मुझे पिछले जब समर सीजन था, गर्मी का सीजन था, तो अक्सर मुझे गर्मी में ये हो जाता है। तो फिर मैं पूछा कि अभी आपने क्या ट्रीटमेंट लिया अभी तक। तो कि इसने बोला कि अभी मैं कुछ जो मॉइस्चर क्रीम होते हैं वो क्रीम यूज करता था। बट अभी कुछ दिनों से ये मेरा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, तो लेकिन इसमें ये आराम नहीं आ रहा है। तो मैं बोला ठीक है। तो इतना ही केस लिया था और केस लेने के बाद मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद मैंने इससे एक सवाल पूछा और मैंने रेमेडी को डिले किया। तो यहाँ आप लोगों ने वीडियो देखे हैं, इतना में आप लोगों को क्या फील आता है इस केस में। हेलो, हेलो। जी सर। जी सर, मुझे तो बेलाडोना लगा। ओके ओके, मुझे भी बेलाडोना ही लगा था। कैसे कैसे और क्या सिर्फ बेलाडोना ही लग रहा है कि और कोई रेमेडी इसमें मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसको कई सारी रेमेडी से मैंने डीडी किया हुआ है। भाई सल्फर लग रहा है, क्यों लग रहा बेलाडोना। है? सल्फर सल्फर क्यों लग रहा क्योंकि है? ये फिबोलस है और ये बोल रहा है कि जो ये काम करता है उसकी वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ हम्म। पर हुआ डिलूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड। फिर ये हाँ। मॉइस्चराइजर लगा रहा है। इसको मैंने लिया एस्केप अटेम्प्ट टू।
फिर ये वेल्थ दिखा रहा है, मतलब ये इसको मेरे दादाजी हैं ऐसा। और हाँ, ये सब ले करके ये हुआ सल्फर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और नमस्ते। फ्रीविलिस भी है वो। 1 साल से गया नहीं डॉक्टर के पास, मॉइस्चराइजर ही लगा रहा है, तो वो भी सल्फर में है। नमस्ते मनोज सर। मनोज सर आ गए हैं। सो चलिए कंटिन्यू करिए हाँ, आप सब। नमस्ते। नमस्ते सर। सर मुझे और लैक्टेसिस लगा। वो लैक्टेसिस क्यों लगा। लगा? क्यों? तो एक तो फ्रीउलस लगा मुझे, फ्रीउलस है, और एक डेल्यूजन इंजरी भी, इंजरी बस सराउंडिंग जो वो रहता है, शायद मिट्टी से तकलीफ होती है, ऐसे 2-3 चीजें उसने बताई थी केस में। ओके। ऊपर से लैक्टेसिस लगा। बेलाडोना नहीं लगा आपको? नमस्ते भाई, स्माइलिंग मुझे देख के एक बार फ्रीउलस देख के दवा आर्सेनिक भी भी लगा। दिमाग में आ रहा था। अरे टेंशन नहीं है, ये तो बेलाडोना का सेव होता है ना। सर मुझे लैकेसिस लग रहा है सर उसमें, क्योंकि डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इज सराउंडिंग बाय हिज, ये पेक्यूलियर लगा कि जब भी वो बोल रहा है कि वो। यस सर। सराउंडिंग में क्या होता है ना, सराउंडिंग में इंजरी हम लोग कैसे लेते हैं? इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग हम लोग कैसे लेते हैं? रूब्रिक क्या है पिछले ना, केस पूरा में देखो। बोला था। रूब्रिक में क्या है ना, पूरा अच्छा देखो आप। क्या रूब्रिक में क्या कह रहा है? डिल्यूजन, इंजरी, देखो पढ़ो, रूब्रिक पढ़ो अच्छा से। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग्स, बाय हिज सराउंडिंग सराउंडिंग्स। ओनली सराउंडिंग नहीं है, सराउंडिंग्स है। तो उसमें यस क्यों लगा है? मल्टीपल चीजों से उसको इंजरी हो सकती है, एक चीज से नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें ये रूब्रिक जो है ना, इसलिए ऐसे केस में तुरंत इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार से। आप डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लगाओ, वहां तक तो आप मतलब थोड़ा स्टेबल हो। लेकिन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स में मैनी चीजें हैं जो चीजों पर्सन को इंजर्ड करता है। तो यहाँ पर सराउंडिंग्स में वो किन किन चीजों से इंजर्ड हो रहा है? सॉइल से हो रहा है, समर से हो रहा है, लोहे के पाइप से हो रहा है। डस्ट, पाइप, बहुत सारी चीजें बताई उसने। अच्छा, और सर वो बोल रहा है कि वो गेट जो पकड़ता है उसके बाद उसको ये चीज होती है। हाँ, ओके, चलो ठीक है, इसको अभी आगे लेके चलते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन सी रेमेडी है और कौन सा नहीं है। और कोई बताएंगे? सर एकदम मतलब ऐसे ही तुक्का है, तुक्के से कंफर्म नहीं है ना? नहीं, कंफर्म नहीं है। अगर फास्टिडियस है और उसको लग रहा है मैं वो चाड़ के फेंक दूं, तो तुक्का है सर। नमस्ते वर्मा सर। नमस्ते वर्मा सर। हाँ भाई, ये सर जो आप बोल रहा है कि इसको उतार के फेंक दूं, इसको रूब्रिक में क्या लेंगे? किल डिजायर ठीक है, टू। ठीक है। सो अभी जो है ना, इस केस को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी दूसरा केस देखते हैं, क्योंकि इस केस को करेक्ट करने से पहले मैंने इस केस से इस रेमेडी को सीखा था। सो सेकेंड केस मैंने जो पोस्ट किया है ना, सो उसको आप लोग समझो। सेकेंड केस जो है,
सो कोई पढ़ेंगे? सेकेंड केस कोई रीड करो ना। हेलो। अच्छा। जी सर, मैं रीड कर रही हूँ। This is a case of male patient age 65 years who is suffering from cervical spondylitis, severe cervical stiffness with pain, IPR, 3 son and 1 daughter wife. सबका शादी कर दिया, सब बेटे अलग रहते हैं, बेटी विडो है हो गई है, तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही लिए हैं। उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसने, रेलवे में जॉब था, 5 इयर्स बिफोर रिटायरमेंट हुआ है। ये 3 इयर्स से सफरिंग कर रहे थे। एक दिन मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मैं अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहा था। वहां मुझे एक पेशेंट का अर्जेंट कॉल आ गया। मैं उसको हैंडल कर रहा था, तो ये सब सुन रहा था। मुझे जो फॉलो अप आया उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। ये मेरा नंबर लेके मेरे क्लिनिक आ गए। इसका पूरा केस टेकिंग किया। इसने बोला, मैं अपने बच्चों से अलग रहता हूँ, मैं खुद खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, वाइफ और हम दोनों रहते हैं, मस्त जीवन जीते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट रेमेडी दिया, फेल्ड। मैंने इसको सल्फर 200 दिया, फिर 1 ml दिया। नेक्स्ट विजिट, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पेन को ठीक करो। अच्छा, रेमेडी गिवन बेलाडोना 200, नेक्स्ट बेलाडोना 1 ml बट फेल्ड। अगेन गिवन सिमिसिफिगा 200 बट फेल्ड। अब मेरा दिमाग खुला, गले में ये माला क्यों पहने हैं, ताबीज धारण क्यों किए हैं? बोला, मेरे ऊपर भूत सवार हो गया था, मैं नाइट में सोने नहीं सकता था, सोने जाने से डर लगता है जिसे कोई गला दाब रहा हो। फिर मुझे ये ताबीज मिला, तब से वो भूत भाग गया है। अच्छा, अब मेरे माइंड में ऑब्जर्वेशन सामने आया, पूरा केस कनेक्ट हो गया। ये बंदा अपने बेटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, जो विडो थी, उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुद मजे में रहा है। जी सर। थैंक यू। सो मैंने ग्रुप में एक उसका पिक डाला है। मैंने उसका पिक ले लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों को दिखाना है। सो मैंने उनका पिक लिया था, मैंने वो डाला है। प्लीज देखो और क्या ऑब्जर्वेशन समझ में आता है बताओ। सब देखो। एक एक करके बताओ भाई, इमेज में क्या आपको दिख रहा है? सर उसने गले में वो तावीज पहना हुआ है, आपने उसे कहा है कि शर्ट के बटन खोल दो ताकि आप क्लियरली पिक्चर ले सको हमें दिखाने के लिए। और क्या दिख रहा है? मैंने इसको गले का बटन खोलने के लिए नहीं बोला था।
सर सर वो माफी टाइटनेस, नेक के अराउंड टाइटनेस नहीं बियर कर सकता। फ्रॉन सर डिस्पोज फ्राउन है, प्राउड है, फ्राउन है प्राउड सर। है। नहीं सर, फ्राउन फ्राउन फ्राउन। फ्रॉन डिस्पोज देखो इसके गले में देखो, जो ये जो ताबीज पहना हुआ है ना, ये ताबीज से जो है ना, मैंने इसका सुपरस्टिशियस पकड़ा था। ठीक है। और ये जो कॉलर जो खुला रखा है ना, ये मैं पिछले 6 महीने से देख रहा था कि ये जब भी आता है, कहीं भी जाता है, तो ये 2 बटन खुला क्यों रखता है। ठीक है। सो ये चीज क्यों रखा है, खुला क्यों रखा है, कौन सी रेमेडी है जो इस तरह खुला रखता है। किसी गले से नहीं बर्दाश्त कर सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है? कैसे इसका गला बंद नहीं पसंद है। सो मैंने इसको सवाल किया कि आप जो है ना बटन बंद करो, बटन खोल के क्यों रखी हो। पता है इसने क्या बोला, मैं अगर ये बंद करूंगा ना तो मुझे घुटन होती है, मेरा दम घुटता है, सो मैं इसको बंद नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहां से मैंने एकदम क्लियर कट चीजों को समझ गया, सुपरस्टिशियस समझा, कॉलर एवर्जन समझा, और अब जो है चीजें मुझे कोरिलेट हुई कि कैसे ये परजिवरेंस कर रहा है, कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कैसे ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। सो ओवरऑल लेकेसिस का फील आया और मैंने लेकेसिस दिया इसको। सो 200 के डोज देने के बाद इसका सर्वाइकल पेन काफी बेटर हुआ। फिर मैंने इसको 1 दिया और अभी ये पिछले 3 महीने से 90% बेटर हो चुका है। मैंने फॉलोअप डाला हुआ है उसका, आज भी मैंने कॉल किया और पूछा इसको। सो 90% बेटर है। उसका गला जो जाम था, गर्दन जाम था, अब उसका पूरा गर्दन जो है मूवमेंट हो गया, पूरा स्टिफनेस चला गया। सो इस बंदे ने मुझे जो है ना ये कॉलर एवर्जन सिखाया है। अब देखो फर्स्ट वीडियो आप ऑब्जर्व करो, जो सबने मिस किया है। देखो वो लड़का जो है, उसका गला देखो कैसे वो खुला खुला है, उसका टी शर्ट का बटन खुला है, देखो आप सब। खुला है भाई, हाँ। सो मैं जब वो देखा ना उस लड़के को, तो उसमें भी मुझे वही दिखा कि इसका गला का बटन खुला है। ठीक है। तो मैंने इसको सवाल किया कि यार आप गला का बटन जो है आप खुला रखे हो, सो आप बंद करो, अ, आपको बंद करना चाहिए। तो उसने भी यही बात बोला कि अगर मैं बंद करूंगा ना तो मुझे घुटन महसूस होती है, सो मैं बंद नहीं कर सकता। मैं बोला अच्छा। तो मैं फिर बोला अब आप मुझे ये चीज क्या करना था कि वास्तव में ये रेमेडी वही है या अलग है, क्योंकि मुझे बेलाडोना शुरू से लग रहा था माइंड में। बट बेलाडोना इसलिए लग रहा था क्योंकि बेलाडोना बहुत ज्यादा फ्रेवुलस होता है, और सेकेंड चीज बेलाडोना लाइट रहता है, लाइट लाइट डिजायर बंदा है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता, और हमेशा हंस के बात करता है। सो मैं वो चीज सोच रहा था, लेकिन एक साइड से मेरा लेकेसिस भी चल रहा था, क्योंकि उसका जो मैंने हाव देखा तो मुझे लेकेसिस भी चल रहा था। तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप पढ़ाई कितना किए हो। तो इसने बोला कि मैं ग्रेजुएट कंप्लीट किया हूँ, और जो है सो मैं आर्मी में जाना चाहता था, बट मेरा एज हो गया, अब मैं नहीं जा सकता। सो अभी मैं काम भी करता हूँ, और अब मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। बोला अच्छा, घर में कौन कौन है। तो फिर अपने घर की हिस्ट्री बताया, और वो ये बताया कि वो कैसे घर का परिवार को देख रेख करता है, ये सब बताया। ठीक है। तो मैं बोला यार काम भी कर रहे हो पढ़ाई भी कर रहे हो, कैसे करते हो। बोला हाँ मैं दोनों मैनेज करके चल रहा हूँ। सो यहाँ पर मुझे क्लियर कट फिर ये लेकेसिस आया। क्यों? क्योंकि बेलाडोना बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, बेलाडोना बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं है, बेलाडोना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। सो ये बंदा जो है सो केयरिंग था, एम्बिशियस था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। लेकिन जब स्टार्टिंग का जो वो जो फेज दिख रहा था ना, वो बेलाडोना का दिख रहा था। बट ये जो इसका इसका जो कॉलर देखा मैंने ना, तो वहां से मैंने इसको डायरेक्ट सिटी क्यू किया, और वहां से रेमेडी निकल के आ गया। तो इनको लेकेसिस 200 दिया, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो उसमें मैंने वही फील देख करके दिया। रूब्रिक तो हम ले सकते हैं, जैसे फ्राइवुलस डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। मैंने वहां सराउंडिंग इसलिए नहीं सोचा क्योंकि सराउंडिंग में
इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स में क्या होता है ना, आपके सराउंडिंग्स में चीजों से आप इंजर्ड होते हो। वहां पर मल्टीपल चीजें होती है जो आपको इंजर्ड करती है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे सिंपल डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लिया एंड स्किन कंप्लेंट समर सीजन एग्रावेशन लिया, स्किन कंप्लेंट समर सीजन एग्रावेशन। सो ये सब देख करके कंफर्म करके मैंने इसको भी लेकेसिस दिया। सो अब मैं ये चीज देख रहा था कि लेकेसिस का जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि कॉलर एवर्जन होता है, इसको कॉलर पसंद नहीं होता है इसको, तो ये इसका क्या रूब्रिक है। तो फिर मैं इसको सर्च कर रहा था कि इसके अंदर इस तरह के क्या क्या रूब्रिक है, थोड़ा वो देखें। सो हमें सिंथेसिस के अंदर रूब्रिक मिला, सिंथेसिस के अंदर रूब्रिक मिला वो था पुलिंग कोलर, ठीक है। और कंप्लीट के अंदर हमें रूब्रिक मिला पुल डिजायर टू कॉलर वंस। इसके अंदर 3 रेमेडी है, एंटियम क्रूड, एंटियम टार्ट एंड लैकेसिस। उसके बाद फिर मुझे एक रूब्रिक मिला, एक बार आप लोग सर्च करो कॉलर करके देखो क्या क्या रूब्रिक मिलता है। सो एक माइंड के अंदर मिलता है पुल डिजायर टू कॉलर वंस, एंड सेकेंड रूब्रिक लैकेसिस का मिलता है नेक नेरो कॉलर एग्रावेशन। कंप्लीट में ये रूब्रिक है जिसमें मात्र 4 रेमेडी है, एंटियम टार्ट, लैकेसिस, सोलैनम, सारसापेरिला, नेक नेरो कॉलर एग्रावेशन। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि लैकेसिस का जो है वो टाइट कॉलर पसंद नहीं करता है, बट मैंने इन इनसे ये जो मुझे सर्वाइकल में रिजल्ट मिला ना, तो इससे मैं अब जब भी मैं ऐसा कहीं भी ऑब्जर्वेशन में मुझे मिलता है ना कि इनका कॉलर जो है खुला रहता है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ उससे कि इसको कॉलर बंद करने से आपको कोई दिक्कत होता है क्या, मैं ये पूछ लेता हूँ। अगर पूछने से मुझे पता चलता है कि हाँ इसको सच में दिक्कत होती है, तो वहां फिर मैं डायरेक्ट ये रूब्रिक ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, इसके अंदर हमने क्या क्या रूब्रिक लिया था, उसके अंदर हमने रूब्रिक लिया था फर्स्ट कि वो जो बंदा है वहां उसका ऑब्जर्वेशन में मुझे सुपरस्टिशियस दिखा था। सेकेंड चीज उसका नेक नेरो कॉलर एग्रावेशन एंड perseverance and objective reasonable and responsibility taking too seriously, and उसके अंदर क्या था कि कोई मुझे मेरे पे भूत लग गया है, मुझे मैं जब सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई गला दबा दिया है, ठीक है। इस तरह लेकेसिस में हमें इस तरह के रूब्रिक मिलते हैं डिल्यूजन चैप्टर में। और मैं सोने जाता हूं तो सोने जाने से डर लगता है, ये भी लेकेसिस का बहुत अच्छा रूब्रिक है। फियर गोइंग टू गो स्लीप, ऐसा रूब्रिक है जिसके अंदर लेकेसिस है। वो सोने जाने से डरता है कि अगर सोऊंगा तो कोई मेरा मतलब एक तरह की घुटन महसूस होती है, सो सोने जाने से भी वो डरता है। सो इसमें भी लेकेसिस का रूब्रिक है। और मेरे ऊपर कोई भूत लग गया है, मुझे कोई भूत पकड़ लिया, ये क्या है, इसका भी रूब्रिक है हमारे पास। डिल्यूजन सुपर ह्यूमन इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। और इसमें और भी सारा रूब्रिक आएगा क्योंकि लेकेसिस के अंदर ये नेगेटिव चीजें जो है ना इन्फ्लुएंस में ज्यादा आ जाता है।
अंडर डिल्यूजन, इन्फ्लुएंस, इज या अंडर या पावरफुल इन्फ्लुएंस, इसके अंदर भी लेकेसिस है। सो लेकेसिस से ये दोनों केस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं ये केस आप लोगों को इसलिए प्रेजेंट किया कि मुझे कुल मिलाकर के हम लोग कॉलर ये जो नेरो कॉलर एग्रावेशन है, हम लोगों ने लेकेसिस का पढ़ा है, लेकिन मुझे ये चीजें दिखा और मैंने इसको बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। सो आप लोगों को भी जब ये ऑब्जर्वेशन में दिखता है तो इसको आप CTQ करो और एक बार इसको कंफर्म करो कि क्या इसको कॉलर को बंद करने से क्या इसको तकलीफ होती है या बस शौक से ये रखा है। तो आप लोग इसको कंफर्म करके आप लेकेसिस के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। सो अब मैं हमारे ग्रुप में मानिक सर हैं। मानिक सर है या चले गए? लगता है चले गए। मनोज सर? हाँ ना, बहुत बढ़िया केस था। और सबसे बढ़िया बात है कि जो हम लोग पढ़ते आते थे ना नेक को, उसको माइंड से कोरिलेट करना, ये पहली बार किसी ने एक्सप्लोर किया है। यूं कह सकते हैं कि आज तक सुना नहीं किसी को। इसको एक्सप्लोर करते हुए जानते सभी है सर। बट जो वैसे पेश करता है वैसे हम लोग ना, उसी के अंदर जाते हैं। ये कॉलर और के बारे में मैंने हाँ ये कॉलर के बारे में हमने पढ़ा था गुरुजी से। तो गुरुजी कहते थे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है सर, ये ऑब्जर्वेशन है। हम लोग एक ही रूब्रिक को कई तरह से यूज कर सकते हैं। सो कॉलर पुलिंग कॉलर एग्रावेशन ये जो रूब्रिक है, सो ये जो कॉलर एवर्जन जो रूब्रिक है ना, सो गुरुजी इसका मेटाफोरिकल मीनिंग बहुत अच्छा बताए थे लेकेसिस का, कि लेकेसिस जो है ना आपको फ्रीडम डिजायर में भी मिलेगा और लिबर्टी में भी मिलेगा। लेकेसिस जो है वो फ्री भी रहना चाहता है और विदाउट बाउंड्री लेस भी जीना चाहता है। ठीक है, वो कभी भी किसी दायरे में रह करके वो नहीं जीना चाहता। सो अपनी अम्यूजमेंट डिजायर, अपनी जो उसको जो अपना जो शौक मौज है, जो उसका गवर्नमेंटनेस है, उसका जो अम्यूजमेंट डिजायर है, उसका जो मजा मस्ती है ना, वो आउट ऑफ बाउंड्री जा करके करता है। उसको रोक टोक वाला नहीं चाहिए। सो अगर कोई व्यक्ति उसको गर्दन में पट्टा डाल करके, चूंकि कॉलर में क्या होता है, जो हम लोग कुत्ते को एक कॉलर डाल देते हैं ना, कि अब जो है तू मेरे बस में रहेगा, जैसे मैं चाहूंगा उसे तुझे खूंटी में बांध के रखूंगा। सो लेकेसिस को वो नहीं चाहिए कि तू चाहेगा तो मुझे खूंटी में बांध करके मुझे कंट्रोल करे। लेकेसिस को ये पसंद नहीं है। सो बहुत ऐसे जो गर्ल हैं या बहुत ऐसे जो बॉय हैं जो एक कॉलर नहीं पसंद करते, मतलब एक कोई उसको कंट्रोल करे ये पसंद नहीं है। वो फ्री रहना चाहते हैं। इसके चलते वो क्या करेंगे, जो व्यक्ति उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा, वैसे गर्लफ्रेंड को भी वो छोड़ देगा और वैसे वो बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देगा। उसको फ्रीडम चाहिए, उसको लिबर्टी चाहिए। भाई तू मुझे कॉलर डाल करके अपने कंट्रोल में नहीं ले। ठीक है, इसीलिए लेकेसिस है ना फियर मैरिज में है, मैरिज एवर्जन में है। क्यों? क्योंकि मुझे पट्टा नहीं पहनना, मुझे पट्टा। सो ये मेटाफोरिकल मीनिंग है, बट मैंने ये जो आज जो इम्प्लीमेंट किया है वो ऑब्जर्वेशन हो गई है। रंजीत, इसमें एक दवाई और पड़ी है, एंटीम्यूड। हाँ तो सर। एंटीम्यूड तो लव सिक में होता है, तो ये क्यों कॉलर को उठा देना चाहता है? एटीएम कोड के बारे में तो सोचना पड़ेगा सर, आप बताओ। उस कॉन्टेस्ट में यदि देखें तो फिर इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना इसी संदर्भ में। बिल्कुल सर, उसके बारे में तो नहीं सोचा हूँ सर अभी, लेकिन सोचना पड़ेगा क्योंकि इसके ये एकदम उल्टा है जो मीनिंग बताया, क्योंकि ये तो लफ्ज में पड़ा, इसको तो चाहिए वो पट्टा। तो यहाँ इसका क्या मीनिंग होगा, एंटीम्यूड के लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे सभी। सर ऐसे तो सर वो
लेकेसिस भी सर डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल में, तो शायद अब किसी से चार्म होने के बाद वो शायद अब कॉलर पहना हो चाहे कुछ भी करो, शायद हो सकता है वहां ब्रेक ना कर पाता, ये भी स्थिति में जाता है क्या सर? सर यहाँ पर लेकेसिस का जो है ना, हम जो है ना एक एस्पेक्ट सोच रहे हैं ना, लेकेसिस का बहुत सारा फेसेट है सर। सो लेकेसिस जैसे मैरिज एवरेजिंग में है या फेयर मैरिज में है, तो वो अलग रूब्रिक में भी मिलेगा ना। जो कॉलर डालने वाली बात है, वो लेकेसिस जो चार्म होता है वो अपनी मर्जी से होता है। ओके सर, ओके कॉलर सर, मर्जी से दूध बनाया जाता है ना। फ्री तुझे रहना नहीं है, तेरे को मेरे नाम का पट्टा लगा के घूमना है, तो पट्टा लग गया तो वो फ्री नहीं रहा। अब शादी हो गई तो फिर बद गया, फिर 4 जगह मुंह नहीं मार सकता, वो तो अम्यूजमेंट डिजायर में है, उसको तो मस्ती चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए। जहाँ अपने मन का चलेगा वहाँ मस्ती है, वहाँ उसको पसंद है। यस यस। लेकिन मुझे जो है ऐसा लगता है कि कॉलर डिजायर जो पुल्स वंस कॉलर, कि उसको जो है जैसे है ना, कॉलर खींच के दिखाओ क्या होता है। जिस कॉलर है तुम्हारे, खींचो, खींच के दिखाओ कहाँ जाता है कॉलर, गले से हटता है ना। जी सर, आगे की तरफ कोई खींच रहा है जैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है आगे कोई खींच रहा है जबरदस्ती। इसका सफोकेशन भी जो होता है, ये जो शादी में बध जाना, वो उसके लिए सफोकेशन है, उसे वहां भी वो सफोकेशन भी नहीं चाहिए। हाँ सर, नॉट ये वो भी उसके लिए सफोकेशन है। जब इस हिसाब से जब इसको, हाँ, तो यहाँ से जब करोगे ना तो एंटी प्रूफ भी समझ में आ जाएगी, लेकिन उस मीनिंग के हिसाब से करोगे तो एंटी प्रूफ में फंस जाओगे। जी सर, दिलीप जानी सर है, तो वो भी क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, मेरे को लगता है लेकेसिस में ये रूब्रिक क्यों आता है कि कोई भी सांप है उसको अगर पकड़ना है तो कहाँ से पकड़ेंगे? गर्दन से पकड़ते हैं, गर्दन से करने, उसको काबू में करना है तो नेक से पकड़ते हैं ना, मतलब उसकी जो गर्दन है, गर्दन से पकड़ते हैं, तो गर्दन दबा के तो उसको काबू में आ जाता है सांप। तो इसके लिए मतलब पट्टा रखा, गर्दन दबाया अगर, तो फिर वो उस काबू में आ जाता है। इसके लिए सफोकेशन उसको फीलिंग होता है करके, लेकिन इसमें ये कॉलर का एवर्जन तो आता है। इसीलिए भाई उसको कंट्रोल नहीं करने देना है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करे, पसंद नहीं है। उसके कोई गला को पकड़े ये पसंद नहीं। दूर रहो। अच्छा, गला पकड़ने का कारण और भी एक होता है ना। गला पकड़ना मतलब क्या होता है कि सामने वाले की अस्मिता को ठेस पहुंचाना, है ना। सामने वाला जो उसे गर्दन पकड़ लिया मतलब उसकी इज्जत भी कहीं ना कहीं, उसकी डिग्निटी को भी खत्म करता है। तो एक मीनिंग ये भी होता है। लेकिन यहाँ पट्टे डालने वाले कॉलर का मतलब है कि कॉलर डाल दिया तो ये उसको सफोकेशन दिया। कॉलर पकड़ना भी तो इसी सेंस में लेते हैं, उसने मेरी कॉलर पकड़ ली थी। हाँ, सबके सामने, 4 जनों के सामने मेरी कॉलर पकड़ी। हाँ बिल्कुल, तो वहां भी वही मीनिंग आता है। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है कॉलर का, वो मीनिंग लेकेसिस का ये है कि भाई इसको जो है कोई कंट्रोल मत करो, कंट्रोल मत करो, कोई कंट्रोल मत करो। क्यों? क्योंकि लिबर्टी चाहिए इसको ना, फ्रीडम चाहिए ना इसको। अब एंटियल क्रूड को कंट्रोल करने के लिए कुत्ते के गले में पट्टा डाला जाता है कंट्रोल करने के लिए, जब पेट एनिमल्स के गले में जाना जाता है। लेकिन सांप को कंट्रोल करना मतलब उसको विष से बचने के लिए भी होता है। सोचना पड़ेगा इसको अच्छी तरह से कि एंटी इंप्रूव कैसे लेंगे इसमें। अभी जो है इसको यहीं तक हम लोगों को रखते हैं कि वास्तव में ये जो ऑब्जर्वेशन पे मिला है सर, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको यूज करना चाहिए। सर स्नेक का अगर देखा जाए ना सर, स्नेक अपने डिफेंस के लिए हुड को यूज करता है, जो उसकी गर्दन के बहुत नजदीक का एरिया है, तो इसके लिए वो बहुत वाइटल पॉइंट हो जाता है उसकी गर्दन। तो एनी हाउ वो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सेंसिटिव है। स्नेक रेमेडी डायरेक्टली कभी भी सामने से नहीं आता है, पहले वो चेक करेगा वेदर ही सेफ और नॉट,
तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर वो अपने नेक को एक्सपोज नहीं होने देता है, वो खुद को बचाता है। गर्दन पकड़ में आ गई होते हैं ना, अब आज जी उसकी जी गर्दन पकड़ में आ गई, पुलिस वाले बोलते हैं ना उसकी गर्दन पकड़ में आ गई, मतलब वो मेरे कब्जे में आ गया। जी जी। और वो उसको कब्जे में। कब्जे में, क्योंकि वो स्नेक रेमेडी है, उसको ट्रैप होने का बहुत डर है। वो एक ही उसका सेंसिटिव पॉइंट है जहां से वो हार जाएगा, और हारना उसको पसंद नहीं है, कॉम्पिटिटिव है वो। वेरी गुड। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, आप लोग देखो, और देख करके आप सब जो है ना उसको कंफर्म करके ये आप डायरेक्ट एंट्री करो और देखो। मुझे अभी इसमें चार चार पांच पांचों में केसेस में मुझे रिजल्ट मिले इसके बाद। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मैंने इसमें और एक बात जो समझनी चाहिए, कई बार लोग फैशन के लिए भी करते हैं, तो वहां प्रॉपर्टीज आएगा, वहां पर फिर लैकेसिस मत दे देना आप लोग। तो कंफर्म करना जरूरी है कि सफोकेशन होता है या फैशन के लिए पहना है। वैसे मेरे एक वैसे देखा के भी जाए 3 बटन खुले हुए थे, दो भी नहीं, 3 बटन वैसे खुले देखा थे। जाए तो लेकेसिस जो है ना कॉकेटिस में भी मिलेगा, पॉपिस में भी मिलेगा, सब जगह लेकेसिस भरा पड़ा है। वहां से आएगा तो अलग बात है, लेकिन सफोकेशन वाली बात को भी ध्यान में रखो। और भी मेडिसिन हैं, तो जी ऐसा भी सर। हो सकता है। सर लेकिन ये जो कॉकोटिस होते हैं ना, उसमें क्या है ना, एक चार्मिंग होता है, उसमें क्या, उसमें एक एट्रैक्शन होता है। लेकिन अभी ये सब केस में कहीं भी वो एट्रैक्शन नहीं है, मतलब रिझाने के लिए नहीं किया गया है। एक्चुअली एक केस जो तुमने लैकेसिस दिया है ना, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि देख के भी इसके अंदर जो है ना, जो लैकेसिस की एक फील आती है, वाइवेसियस एक हैप्पी फीलिंग वाली बात आती है, जो अब बंठन के जो बात आता है वो नहीं था नहीं था पहले वाले। ये सेकेंड वाले बहुत में भी नहीं है सर। ये देखिए ना, वो जो वाले के अंकल है, नहीं मिला। वो जो अंकल है, मैं उसको शुरू में समझा था ना कि वो कितना इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, कितना फैमिली ओरिएंटेड है, कितना वेल्थ वेल्थ है। तो वो सब मैं देख करके उसको सल्फर दिया था, बट सल्फर ने कुछ भी काम नहीं किया। फिर बेलाडोना दिया, उसने भी नहीं किया। सिमी फुगा दिया कि यार पूरा स्टिफ हो गया, कुछ तो काम करेगा, लेकिन ये परजिवरेंस किए जा रहा है। मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या रेमेडी हो सकता है। बट उसका ये जो कॉलर देख करके जो मैंने सवाल किया ना, कई बार क्या होता है ना, हमें कुछ चीजें जो है ना एंट्री पॉइंट के अनुसार से काम करता है। अब मैंने उस चीज को ऑब्जर्व करके ही सवाल किया, सो वो केस खुल गया। और अगर मैं उसको सवाल नहीं किया रहता तो मुझे ये कभी नहीं बताता वो कि ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है। ना ये ऑब्जर्वेशन है। अभी हम लोग को लग सकता है जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, 96 पार्टिसिपेंट हैं, सबके लैकेसिस के केस में मैक्सिमम लोग बड़ी आसानी से क्रैक करेंगे, और एंटीमक्रूट को भी ध्यान में देंगे। किसी का यदि एंटीमक्रूट क्रैक हो जाए इस रूब्रिक से, तो वो बताएगा जरूर कि वो कैसे क्या करेगा, वो जानना भी बहुत जरूरी है। 2 ही रेमेडी है, तो ऐसे कर सकते हैं जहां एंटी लगा कि नहीं लैक्सेस नहीं, तो एंटीमक्रूट दिया जा सकता है एलिमिनेशन के तौर पर। सर सारे लेकेसिस में ऐसा होता है क्या? यूजुअली कोई जरूरी नहीं सारे में मिलेगा, कोई जरूरी नहीं सारे में मिलेगा, लेकिन आपको मतलब कौन फेसेट किस रूप में आ जाए ना, ये कैसे कह सकते हो? एक ही रेमेडी के बहुत सारे फेसेट होते हैं, है ना। मानिक सर जो है ना, मानिक सर, दिलीप सर, मनोज सर, सर आप लोगों से मैं ये चीज चाहता था कि डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग यहाँ सबने लिया है ना। तो प्लीज आप वो जो केस है उस लड़के का, उसमें थोड़ा सा आप लोग लाइट दीजिए कि यहाँ पर क्या डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स ले सकते हैं। मेरा 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 जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं जिनसे सीखा हूँ ये इंजुरी का रूब्रिक, मैं क्लियर कट बोलता हूँ। ये हम लोग ऐसा कभी इस्तेमाल नहीं करते कि फ्रिज के पानी से हुआ, या तो डस्ट की एलर्जी से हुआ, या तो बाजू में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां से सीमेंट का एलर्जी, वो मिट्टी गया नाक में तो सर्दी हुआ।
ये देखो, मेरे को जिनसे सीखा है मैंने, वो क्या बोलते हैं, आईपीआर इंजुरी करता है उसको। लैकेसिस को क्या चाहिए रहता है, एम्यूजमेंट चाहिए रहता है। समझो अभी लैकेसिस का बच्चा है, वो एक ही कहानी बार बार बताता है, वो डेली उसमें नमक मिर्ची डाल के बताएगा। तुम 4 दिन सुनोगे, 5वें दिन सुनोगे, 6ठे दिन बोलोगे चल हट, नहीं सुनना है तेरी, हो गई उसको इंजुरी। ये सराउंडिंग का इंजुरी रहता है, तब वो बीमार गिरता है। उसका एम्यूजमेंट रुक गया तो लैकेसिस बीमार गिरता है। सर फिर से समझाइए। अभी फिर से क्या समझाऊं, मैं बोला ना, आईपीआर की वजह से उसका जब एम्यूजमेंट रुक जाता है तब लैकेसिस बीमार गिरता है। इसको हम सराउंडिंग इंजुरी लेते हैं। हाँ मतलब पीपल, लोगों को काउंट हाँ, करके। सराउंडिंग में जो तकलीफ जिससे इंजुरी है ना। सर अभी एक और केस में बोलूं क्या, ये इसी इसी कॉलर नेरो नेक नेरो कॉलर एग्रावेशन से है, और उसको अस्थमा में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। अगर टाइम है तो मैं वो केस भी बता देता हूँ। हाँ तो बोलो बोलो, टाइम है। 12 बजे तक कोई टेंशन नहीं है। नहीं 12 बजे की नहीं, बात करते हैं। सबको सोना भी है ना। अरे मैं हूं ना, मेरे को पढ़ाते रहना। चलो बताइए सर, बताइए। हम टिके रहेंगे। दिलीप सर चले गए ना। दिलीप सर आप है ना। ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ भाई बोलिए। एक करीब आपका क्लास 25 छोड़ के ईयर्स जाने को किसको मन नहीं होगा सर? 25 ईयर्स का मेल पर्सन आया, और अपने वो बजरंग दल है ना, बजरंग दल के वो लीडर है वो। और वो काफी मतलब सेवा का काम करता है, गौ रक्षा करना, और मतलब जो रिलीजियस जो वर्क होते हैं ना, वो काफी उसमें एक्टिव रहता है, लीडरशिप उसमें लीडरशिप करता है वो। वो लड़का जो है, उसको कुछ दिन से जो है ना सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, और लंबे टाइम से खांसी चल रहा था। तो वो हमारे यहाँ जो है ये एक एलोपैथी डॉक्टर है, उनके पास वो दिखा रहा था, और काफी सारा वो एलोपैथी मेडिसिन खा रहा था। तो वो मेरे पास आया, और मेरे को हमें दिखाया। तो सेम उसी तरह उसका मैं वीडियो नहीं बनाने सका, वो उसने मुझे वीडियो, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया और बोला कि आप वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे रोकना पड़ा। तो वो लड़का का भी इसी तरह कॉलर खुला था, और मैंने इससे पूछा कि बताओ आपको क्या दिक्कत होता है। तो उसने अपनी कंप्लेन बताया, और उसने ये बताया कि वो एलोपैथी दवाई खा रहा है, लेकिन वो एलोपैथी दवाई दोबारा नहीं लेना चाहता, क्योंकि एलोपैथी दवाई खाने से उसको बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। जैसे एलोपैथी दवाई खाता है, उसको उल्टा रिएक्शन होने लगता है, उल्टा दिक्कत होने लगता है। दवाई एलोपैथी खाने से उसकी तकलीफें और बढ़ने लगती है। वो एलोपैथी दवाई बोला कि मैं नहीं लूंगा, और आपका एक पेशेंट ठीक हुआ, इसलिए मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है। तो उसको मैं बोला कि और बताओ क्या टेंशन होता है। बोला बोला क्या बताऊं सर, मैं इतना परहेज करता हूँ, कुछ भी बाहर का सामान नहीं खाता हूँ, हर तरह का मैं परहेज करता हूँ, फिर भी मुझे ये तकलीफ हो रही है। मुझे मुझे क्यों हो रही है ये तकलीफ, जब मैं इतना परहेज करता हूँ। मेरे जो दोस्त लोग हैं सर, वो इतना खाते पीते हैं, इतना लाइफ एंजॉय करते हैं, बट देखो सर मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ सर, बट फिर भी मुझे देखो परेशानी हो रही है, फिर भी मुझे परेशानी हो रही है। मैं जबकि कुछ भी नहीं खाता हूँ, मैं हर तरह से परहेज करता हूँ, फिर भी मुझे दिक्कत होता है। बोले अच्छा। और बोले सर हमारे घर पे एक हमारी पड़ोस में एक रहते हैं,
पड़ोस में एक पर्सन रहते हैं। मुझे सर लगता है ना कि उसने हम पर कुछ कर दिया है सर। लगता है कुछ जादू कर दिया है सर। और उसके बाद से ही जो है ना हमको ये तकलीफ रहने लगी है। उसके बाद से हमको ये तकलीफ रहने लगी है। और सर मुझे मुझे पक्का लगता है कि उसने ही मुझे को जरूर कुछ कर दिया है। तो मैं बोला फिर आप इसके लिए क्या किए? बोला सर इसके लिए हम लोग जो झाड़ फूक करवाते हैं वो भी करवाया, बट सर उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। बोला ठीक है देखते हैं। तो फिर मैंने इसको मेडिसिन दिया। तो इसका भी जो है ना कॉलर खुला हुआ था। इसका भी कॉलर खुला हुआ है। अरे इसके अंदर क्या क्या रूब्रिक आप लोगों को समझ में आया बताइए? इसको भी एक लेकेसिस तो ही दिया है। डिल्यूजन चार्म्स कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, एक है। उसके बाद सुपरस्टिशियस है। हमारे हमारे मानिक सर बताएंगे यहाँ चाम चाम वाला रूब्रिक आएगा क्या? चार्म नहीं है यहाँ पे। चार्म कैसे? मुझे तो नहीं समझा चार्म वो इसमें। सुपरस्टिशियस तो है ना। सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस चार्म वो बोला ना कि मेरे पड़ोस वाले ने कुछ कर दिया है, इस वजह से ऐसा है। तो ये तो सुपरस्टिशियस है ना, इसमें चार्म कहाँ आएगा? इंजर्ड है इसमें। यहाँ पर चार्म वाला रूब्रिक नहीं आएगा। भाई ये नहीं आएगा, लेकिन डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड और सुपरस्टिशियस दोनों रूब्रिक कंफर्म है। और कॉलर का जो आपने बोला वो यहाँ पर मैंने क्या देखा ना इस बंदे का मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग था, मैं बोल दूं मानिक सर? हाँ बोल दो ना बिंदास। सर एनवी आएगा इसमें, रूब्रिक एनवी। सो मैंने यहाँ पर क्या समझा ना कि ये बंदा जो है सो बजरंग दल का लीडर है, ठीक है। तो एक बंदा तो बहुत रिलीजियस है, सोशल काम कर रहा है ना, बेनोवेलेंस पर्सनैलिटी है। और क्या है, इसका जो कॉलर है वो खुला है। तो यहाँ पर तो मुझे लेकेसिस समझ में आ गया, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू किया। तो इसने जो बातें बोली ना, इसने क्या बोल रहा है कि सर मैं इतना परहेज करता हूँ। नहीं, सबसे पहले क्या है, एलोपैथी इसको नुकसान कर रहा है। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक रूब्रिक है लेकेसिस को, एक रूब्रिक है डिलूजन पॉइजन बाय मेडिसिन। हाँ, पॉइजन बाय मेडिसिन, ये रूब्रिक आया। और इसके बाद फिर क्या आया, इसने क्या बोला कि सारे दोस्त लोग जो है सब खाते पीते हैं, मैं इतना केयरफुल हूँ फिर भी मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। सो मैंने यहाँ रॉन्ग सफर लिया, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मैं सफर कर रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड, इसके बाद मैंने जो रूब्रिक सोचा कि सारे दोस्त लोगों से ये एनिमी फील कर रहा है, यार वो लोग सब कर रहे हैं लेकिन यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैं सफर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एनवी फीलिंग एंड जेलसी फीलिंग, ये दोनों एक कॉमन फीलिंग मुझे समझ में आया। और उसके बाद इसने जो बोला ना कि ये जो बंदा है उसने कुछ कर दिया, तो ये सुपरस्टिशियस क्लियर कट था। और यहाँ पर मैंने ये चीज रेट्रो में सोचा कि देखो जितने भी स्नेक रेमेडी है ना, अभी डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग देखोगे, सराउंडिंग्स, तो उसके अंदर देखो लेकेसिस है, नाजा है, हायोसैमस है, 3 रेमेडी है। हायोसैमस जो है ना वो लेकेसिस के बहुत करीब चलता है तो प्लांट रेमेडी लेकिन बहुत करीब चलता है। उसके अंदर भी जेलेसी और ये जितना लेकेसिस के अंदर होता है ना वो सब हायोसैमस के जाता है। सो इसके अंदर ये तीनों रेमेडी सस्पिशियस रेमेडी है, मतलब बाहर वालों ने कुछ भी अगर कुछ भी किया ना तो इसको लगेगा यार वो मुझे इंजर्ड ही कर रहा है, उससे वो इफेक्ट होता है। सो यहाँ पर अपने पड़ोसी वाले से इफेक्ट हो रहा है, पड़ोसी वाले से इफेक्ट हो रहा है कि उसने ऐसा कुछ कर दिया, उसने ऐसा कुछ कर दिया जिससे मैं इंजर्ड हो रहा हूँ, जिससे मैं बीमार हो रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने रेट्रो में डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग सोचा, ठीक है। सो ये क्लियर कट लेकेसिस दिया इसको। और सर कुछ ही मिनट में इसको रिलीफ मिल गया था खांसी में, इतना जबरदस्त रिजल्ट आया इसको, बंदा काफी खुश हो गया। सर डिल्यूजन पॉइजन भी कैसे लिए, कौन से वर्जन पे लिए? अरे वो एलोपैथिक दवाई ज्यादा नहीं खाता है, उसको एलोपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट का डर लगता है। अच्छा उसने बोला, ओके थैंक।
रंजीत, वहां जो तुमने लिया ना, वर्जन उसमें शायद वर्जन जो मेरे होता है ऊपर कुछ कर दिया होगा। ये उसका एंटिसिपेशन है, जो मुझे लग रहा है ना, क्या वो सर? एंटिसिपेट कर रहा है, सिक्योरिटी तो नहीं है ना। वो बोल रहा है ना, शायद उसने पड़ोसी ने कुछ कर दिया होगा, कोई जादू टोना कर दिया होगा, कोई टोटका कर दिया होगा ना। पक्का सर, हाँ, शायद नहीं बोला, पक्का बोला, पक्का। अच्छा पक्का, अच्छा पक्का किया है, अच्छा एंटिसिपेशन नहीं है, तो श्योर है। पक्का जो भी किया तो भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है ना सर ये। हाँ, इसीलिए सुपर अच्छा स्टिशियस डेलूजन किया ना। बीविश से कैसे करोगे अलग इसको? क्या हमारे पास एक रूब्रिक है, डेलूजन बीविश सी इज, जादू टोना के लिए यूज होता है। सर? वो तो बेविश तो अलग हो गया ना सर। कैसे अलग है बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। सर बेविस्ट बेविस्ट के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि बेविस्ट जो लोग होंगे ना, वो सबसे पहले जो है ना, आप जो साइंटिफिक इलाज होता है ना, उन चीजों में नहीं आते। वो कहाँ जाएंगे ना सर, जो ऐसे लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं ना, पहले वो उसके पास जाएंगे। ओके, इसलिए जब आप बेविस्ट रूब्रिक देखेंगे ना, तो उसके अंदर सारे सुपरस्टिशियस वाली रेमेडी है, उसके अंदर रस्टॉक्स है, उसके अंदर आपको लैकेसिस मिलेगा, उसके अंदर शायद कैनाबिस इंडिका मिलेगा, सुपरस्टिशियस रेमेडी है। तो वो कहाँ जाएंगे? जैसे किसी को बच्चा चाहिए, तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर के कहाँ जा रहा है, ऐसे तांत्रिक के पास जा रहा है, ओघड़ के पास जा रहा है। ये बेविस्ट है, डिल्यूजन बेविस्ट है, ये इसका सुपरस्टिशियस मतलब के साथ बेविस्ट है। जितने भी लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, सबको रेस्टेक्स और ये 2-3 रेमेडी में ही चला जाएगा, कैनबिस इंडिका, कैनबिस सटाइवा। सर मैंने जो पढ़ा है सर, वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप सब सीनियर मेंटर बेबिस्ट यहाँ का पर है। मतलब क्या है सुना, क्योंकि ये जो है बेबिस्ट जो है, ये भी तो जो जरूरी नहीं है कि आपको ये जो केस भी है ना सुपरस्टिशियस, वो भी तो तांत्रिक के पास जाते हैं। सर मैंने इसमें ये जाना है सर, कि ये लोग जो है ना, जो डॉक्टर सर, हम लोगों ने पहले देखे है ना, कि पहले के जो लोग थे ना, अगर बच्चा पैदा करना है या कुछ इसको इलाज करवाना है, तो कहाँ जाते हैं? इलाज ना करवा के ओघड़ के पास जा रहे हैं, मतलब ओघड़ से इम्प्रेस हो रहे हैं। तो ये क्या है सर? यदि उसके लगेगा ना भूत प्रेत का साया है उसके ऊपर, भूत प्रेत तो नहीं ये सर, गाँव वगैरह में, उनको गाँव लगता वगैरह है में ना, ज्यादा नहीं। उनको हाँ, लगता है ना कि वही लोग जो है ना इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो वैसे लोग जो है ना, उनसे जो इम्प्रेस होते हैं ना, जैसे अभी रस्टॉक्स है उसके अंदर, तो रस्टॉक्स क्या है, सुपरस्टिशियस में है। तो सुपरस्टिशियस, तो वो सुपरस्टिशियस को खत्म करने के लिए कहाँ जाएगा? वो सुपरस्टिशियस में जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही। सर लेकिन ये रूब्रिक तो डिल्यूजन के ऊपर है ना, तो इसमें तो उसका फील आएगा कि मुझे ऐसा कुछ कर दिया गया है। अब वो यदि वो वहां जा रहा है, तो वो सुपर स्पीशीज की वजह से जा रहा है। सर रूब्रिक पूरा पढ़ो आप, रूब्रिक क्या है? डेलूजन बीविश सी इज, सी इज, ओके सर। ऑलरेडी कर दिया यहाँ गया है पर ना। क्या है? यहाँ पेशेंट यही बोल रहा था कि उन्होंने पक्का जादू टोना किया हुआ है। यही रूब्रिक एप्ट है उसमें, उन्होंने जादू टोना किया है, टोटका किया है मेरे ऊपर। इंजुरी से ज्यादा ये अच्छा लगता है, उसमें परफेक्ट लगता है, एप्ट रूब्रिक है। सर उसके अंदर क्या क्या रेमेडी है, एक बार आप बताइए ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है शायद इसमें। इसमें ये 3 रेमेडीज रूब्रिक है। बड़ा कंफ्यूजन वाला रूब्रिक है, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया इसको। इंडिका है, रेस्ट्रेक्स है, और लॉक्सो, कैनबिस लॉक्सो स्केल्स रेक्लूजा। जी सर, जी सर, ये स्पाइडर रेमेडी है। हाँ, ये 3 रेमेडी है इसमें। नया कुछ एंट्री कहीं कर दिया और लैकेसिस तो बच जाओगे। सर वैसे वैसे सर, मनोज सर, होता क्या है ना, हमारे पास जो है ना, इतने क्लोज चलते हैं ना कि इसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे सिमिलर रूब्रिक होते हैं, तो जो रूब्रिक जो रेमेडी के साथ मेन फील आता है, उसको वहां पर लगा देते हैं। मैं भी वही करता हूँ। मैं भी अलग नहीं करता कि जो मेन रूब्रिक है उसके साथ कौन सा मैच करता है, लेकिन ये जो रूब्रिक है कैसे अलग करे, ये थोड़ा टेक्निकल, कुछ यदि मेडिसिन अलग है तो जरूर फील भी कहीं ना कहीं अलग होगी, लेकिन वो तलवार क्या आता है ना, बाल के खाल निकालने वाली बात है। दिलीप सर निकालेंगे ना, दिलीप सर आ जाइए आप मंच पर।
दिलीप सर निकालेंगे और सीमा मैम उसका उदाहरण देंगी, वो उदाहरण प्रस्तुत करने में माहिर है। दिलीप या सर, फिर किसी अंग्रेज से पूछना पड़ेगा सर बेविश का मीनिंग एग्जैक्ट क्या है। मैम बेविश का मीनिंग है हिप्नोटाइज कर देना, तो आई थिंक ऐसा ही कुछ हो कि उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया ऐसा। ओके, बीविश का शाब्दिक मीनिंग जो होता है ना, जो हम यदि इसके हिसाब से कह रहे तो इसका मतलब है कैप्चर करना अंडर द वंस स्पेल। जैसे भूत प्रेत जिसे कंट्रोल में चले जाते हैं ना, उस तरह का एक फील है। ओके सर। कास्ट स्पेल ओवर समवन। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कोई कहता है वशीकरण कर दिया किसी ने। हाँ, वशीकरण कर दिया। यस, हिंदी में वही देते हैं, जादू हाँ, कर हाँ। देना, मोहित कर लेना, वशीकरण कर लेना। तो वो अपने कंट्रोल में आ गया, जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे करता जाता है, वो अपनी उसकी नहीं चलती है। सर आपने रूब्रिक कौन सा बोला? अंतर थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अभी जो बताया ना, जादू टोना, जैसे उसने जादू टोना करते जादू टोना करके बीमार डाल दिया है, वो अपने बस में नहीं किया, लेकिन हमको तकलीफ देने वाली बीमारी डाल दी है पहले वाले तुम्हारे वाले केस में। और बीविश में क्या होगा, उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब वो जैसा करता है, जैसा चाहता है वैसा ये करता है। जैसे भूत का साया आता है ना, कोमोली का। सर हमारे पास बहुत सारे और भी रूब्रिक है ना सर, जैसे डिलीजन कंट्रोल अंडर सुपर ह्यूमन पावर। ठीक है सर, तो यहाँ भी तो वो सुपर ह्यूमन पावर उसको कंट्रोल में लिया ना, 40 रेमेडी है उसमें। हाँ, वो कंट्रोल में लिया, लेकिन बीविस्ट का नेगेटिव सेंस में यूज होता है, वो नेगेटिव वे में कंट्रोल करता है। सर उसमें कंट्रोल वाला रेमेडी जो है ना, उसमें जो कंट्रोल वाला रेमेडी है ना, वो सारे यही सब रेमेडी है। लेकिन सारे के सारे नेगेटिव सेंस में नहीं आएंगे ना, सुपर ह्यूमन कंट्रोल। सर ये सुपर ह्यूमन कंट्रोल वाला एक एग्जांपल है मेरे पास। वो एक लेडी आई थी, उसको सीजोफ्रेनिया का केस था, तो हाँ। उसको सेम ये वर्जन था उसका कि कोई एक बाबा है जो मुझे जो कराता है, मुझे वही कराता है, मुझे जाने नहीं देता, मुझे टॉयलेट नहीं जाने देता, मुझे ऐसा कराता है, मुझे वैसा कराता है। मतलब वो बाबर ठीक एक शब्द उसने बोला था कि उस बाबा ने मुझे कंट्रोल कर रखा है। बस वही है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब वही है। और बीविस्ट का मतलब जैसे भूत प्रेत का साया पड़ गया है। ये पोजेस्ड भी आएगा ना, डिल्यूजन पोजेस्ड। सर सिमिलर रूब्रिक बहुत सारे आएंगे। इसको हम लोग बाद में करेंगे सर, नहीं तो पूरा 12 बजे रात हो जाएगा आज। सो आज यहीं पर इसको विश्राम किया जाए। 12 बजे तक करने के लिए। ये गुरुजी क्या है वहाँ पर? चलो अब सोने चले। हेलो, हाँ सर। हाँ अभी डेल्यूजन बेबिस्ट जो बोल रहे हैं वो हम सर्च किए, मिला ने। स्पेलिंग क्या है उसका? BEWICHET। चार्ट में डाला हुआ है सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।